मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 20 एलपीए नहीं, 25 एलपीए नहीं, एप्रॉक्स 35 एलपीए का ऑफर क्रैक किया डेटा इंजीनियरिंग में। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ आज हैं तारिक। तारिक, वेलकम Mm, तारिक, वेलकम इन Yeah, दिस पॉडकास्ट। तो आज yeah, हमारे साथ है तारिक, जो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने एग्जैक्ट फिगर 33 एलपीए का ऑफर क्रैक किया है, वो भी इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी में, और ये बेंगलोर में रहते हैं। हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ये फॉरम डी के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने काफी हार्डवर्क किया है। मतलब काफी हमारा कम्युनिकेशन हुआ है उनकी उनके प्रिपरेशन जर्नी में। काफी अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में काफी क्वेश्चंस उन्होंने, मतलब हम दोनों ने काफी बातचीत की है, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है। और काफी हार्डवर्क किया है आपने, इन्होंने उस पूरे टाइम में, जितने टाइम ये फॉरम डी से एसोसिएटेड रहे हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं तारिक को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन तारिक, एंड yeah. Thank इंटायर you. फॉरम डी एंड स्पेशली मी इज वेरी हैप्पी फॉर योर दिस सिलेक्शन। तो आगे बढ़ने So, से पहले मैं बता दूं कि yeah, मैं कम बोलूंगा, आपको ज्यादा बोलना है। मैं बस एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और no, आपको जो है, मतलब जिस भी एंगल से आप उस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, ये एकदम ओपन फोरम है okay. और ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, तो आप जरूर गाइड करना कि कैसे आपने ये ऑफर क्रैक किया, कितने ऑफर्स क्रैक किए, और क्या तरीका है जिससे डेटा इंजीनियरिंग के जॉब ऑफर्स को बहुत ही, जॉब ऑफर्स को क्रैक किया जा सकता है। क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, ओके, कितना टाइम लगेगा, कैसे नोट्स प्रिपेयर किया, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे रिवीजन किया। ये सारी चीजों पे, इन सारी चीजों पे एक एक करके हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन डालने जा रहा हूँ कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ रहते हैं आप, थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए लोगों को। Hmm. Yeah. Good evening, Arun sir, and all. First of all, thank you to give me the opportunity to come into the Forum D podcast. So my name is Tarek Mirajul Haq, and I have 13 years of experience, and I have completed my हिंदी में graduation बोल सकते हैं, in. हिंदी में, हम लोग Okay, हिंदी ऑडियंस। okay. ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमने अपना ग्रेजुएशन जो है ये केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहते हैं, लेकिन हमारा इंजीनियरिंग अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा हमारा सिंपली केमिस्ट्री ग्रेजुएशन हमारा है। उसके बाद हमने एमएससी आईटी सिक्किम मणिपाल से किया, अच्छा। एंड आफ्टर दैट मैं एक प्रोसी टेक्नोलॉजी पे टेलीकॉम सेक्टर्स में काम कर रहा था, ठीक है। बट प्रोसी टेक्नोलॉजी जो है वो आज के दिनों में ऑलमोस्ट ये टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है मार्केट से। तो ओवरऑल हमारी जो जर्नी थी प्रोसी की थी, बट नाउ इट इज दैट टेक्नोलॉजी हैज बीन वैनिश फ्रॉम द मार्केट। तो हम बहुत परेशान थे कि भाई अब क्या करें, अच्छा क्योंकि जहाँ पे भी जॉब कर रहे थे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बेंच पे ही रहना पड़ता अच्छा था, क्योंकि प्रोजेक्ट मिलता नहीं था जल्दी। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि जब मैंने हरमन ज्वाइन किया था अच्छा तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स जो है हम कंटिन्यू बेंच पे रहे, क्योंकि इन लोगों ने हायर कर लिया था कि प्रोसी रिसोर्सेज को कि प्रोजेक्ट मिलेगा, बट प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट मिला। मिला ही नहीं। 9 मंथ्स तक बेंच पे रहे हम्म, हम, काफी परेशान थे। उसके बाद फिर हमारी एक नेक्स्ट कंपनी, फिर हम वहां से छोड़ के कि भाई प्रोजेक्ट नहीं है, दूसरी कंपनी में चले गए। वहाँ प्रोजेक्ट मिला, वहाँ 7 मंथ्स हमने काम हाँ किया। फिर वहाँ बीच में ये कनाडा और इंडिया का कुछ जो डिप्लोमेसी इश्यूज हुए हाँ थे, हाँ, राइट। तो काफी परेशान रहा कि अब क्या करें, स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हाँ हमारा खत्म हो जा रहा है। तो इस बीच हम क्या किया कि अब हम सोच पे पड़ गए कि भाई अब टेक्नोलॉजी चेंज किया जाए। इस टेक्नोलॉजी में हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं कोई भी कंपनी, बहुत लिमिटेड कंपनी है जो कि यहाँ पे काम कर रही है इंडिया में। हम्म, हम्म, तो सिंपली हम गूगल कर रहे थे कि भाई कहीं से मुझे कोई कोर्स, अभी जो मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है उसको मैं पकड़ूं। हम्म। तो इस गूगल और लिंक्डइन पे करते करते मैं फोरम डी के बारे में जाना। अच्छा, फोरम डी ऐसा। मुझे, हाँ, मैं बता रहा हूँ अपनी जर्नी की कहाँ से वो स्टार्ट हुई, अच्छा कहाँ से मुझे मिला। अच्छा तो मैंने फोरम डी का एक देखा, उसमें फिर आपका ये अरुण सर का एक ब्लॉग था जिसमें इनका नंबर था। अच्छा, तो ऐसा। फिर मैंने वो नंबर नोट किया अरुण सर का, मैंने कॉल किया। तो अरुण सर से बात हुई।
तो उन्होंने उनसे हमने बात की कि भाई हम प्रोसी बैकग्राउंड से हैं और हमारा 13 years ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है, हम्म अब हम अगर स्विच करना चाहते हैं तो क्या करें हमको। हम्म तब हम्म अरुण सर ने मुझे गाइड किया और हम्म काफ़ी मोटिवेट किया कि अभी हम्म मार्केट ट्रेंड डेटा इंजीनियरिंग का चल रहा है, तो हम्म अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में आते हो तो आपके लिए बेहतर होगा कि डेटा इंजीनियरिंग में और आप बहुत जल्दी आप जॉब क्रैक कर लोगे। हम्म तो फिर हमने पूछा कि भाई ठीक है ट्रेंड तो होंगे बट हमारा 13 years ऑफ एक्सपीरियंस है, हाँ क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि 13 of your एक्सपीरियंस किसी एक टेक्नोलॉजी पे करने के बाद अचानक से अगर आप चेंज कर रहे हैं हाँ तो हम किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो मुझे ट्रीट करेंगे एज एक्सपीरियंस गाइड था, और वो भी 13 years, इट्स ए वेरी बिग स्पैन। हाँ हाँ बट तरुण सर ने मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चेंज करो आराम से और हाँ आप कर सकते हो। तो हाँ उन्होंने बोला कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 क्लास हो चुका था उस क्लास बैच में। हाँ हाँ तो हमने इमिडिएटली हाँ, ज्वाइन कर लिया उसको। मुझे हाँ याद है वो जी। दिन। तो तो इमिडिएटली मैंने ज्वाइन कर लिया और हाँ फिर वहाँ से हमारी डेटा इंजीनियरिंग की जर्नी, हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई अरुण सर के साथ। तो ओवरऑल ये बैकग्राउंड है हमारा। हाँ और कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पहले कॉग्निजेंट मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे करीब ऑलमोस्ट 6 to 7 month वहाँ पे काम किया। नाउ अगेन अब स्विच किए हैं इसी मंथ HCL में। हाँ हाँ अब HCL वेरी में गुड। मैं काम कर रहा हूँ। हाँ तो चलिए एक एक करके ओ, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन में डीप में जाएंगे, ठीक है? जी एक एक ठीक है करके सारे क्वेश्चन में पकड़ूंगा, सारे डीप में जाएंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो बेसिकली जी। आप बिलोंग कहाँ से करते हो और अभी आप कहाँ पे हैं? हम जो बिलोंग करते हैं ये पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा बट हमारा जो जॉब और जो भी है ये बैंगलोर में है, बैंगलोर में सेटल है यहाँ पे। अच्छा और बैंगलोर में ही हमारा जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी वर्क फ्रॉम होम भी मैंने इन बिटवीन 10 सालों में जो भी हमारा वर्क फ्रॉम होम रहा कोरोना के टाइम या अभी न्यू जॉब, सब बैंगलोर में ही है। अभी तो हाँ वर्क फ्रॉम होम नहीं है, हाइब्रिड मोड में चले गए हैं अब, लेकिन शुरू अच्छा पहले हमारा hybrid वर्क mode फ्रॉम है। होम ही चल रहा था जी। हाँ कुछ साल पहले तो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था कोरोना हाँ टाइम में। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। उस टाइम ऐसा हो रहा था कि जॉब पकड़ रहे थे, बस लैपटॉप लेने के लिए जाना था, फिर लैपटॉप सबमिट करने जाना था। कोरोना पीक पे था तो लैपटॉप डिलीवर भी घर ही पे होते थे। वो हाँ वो भी घर पे लेने डिलीवर नहीं हो जा रहा जाना। था। हाँ मेरा पिकअप भी डिलीवर घर हुआ पे हो था घर जाता पे। था। हाँ मेरे टाइम मैं में। लास्ट 2019 में 16 मार्च 2019 में लास्ट ऑफिस गया था और अब मैं जाना शुरू किया हूँ ऑफिस। अच्छा रिफ्रेशिंग लग रहा होगा नहीं कि फिर से हाँ अभी लग रहा है कि कहाँ पे आ गए अब। कहाँ पे आ बहुत गए। दिनों से हाँ। थोड़ा माइंड फ्रेश भी लगता होगा। जी हाँ थोड़ा बाहर तो मिलने जुलने से, लोगों से, ऑफिस जाने से तो। हाँ थोड़ा ये कि अब जो है वहाँ जा रहे हैं तो अपना टीम के बंदे हैं तो उन लोगों से मिलने, एक वर्चुअल मिलना और एक फिजिकली फेस टू आप किसी फेस से मिलना। इंटरेक्ट हो फेस टू फेस मिलना, तो वो थोड़ा डिफरेंस रहता है। फिजिकल मिलने से उस बॉन्डिंग बनते जाती है हाँ कलीग बॉन्डिंग के थोड़ा साथ। बनती है, हाँ बॉन्डिंग बनती है। अगर आप उस टीम में नहीं भी हैं फिर भी आपकी बॉन्डिंग लोगों से बनती है। राइट राइट। नेटवर्क सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क बिल्डअप होता है वहाँ पे, एग्जैक्टली। और नेटवर्क अपने फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सही बात है। अपने हम लोग जिस फील्ड में हैं, वहाँ बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आपको डेटा इंजीनियरिंग साइड मूव करना चाहिए? मतलब सिर्फ मेरे गाइडेंस से या फिर और भी आपने रिसर्च किया कि ये जो नहीं डेटा रिसर्च, इंजीनियरिंग। रिसर्च तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस लिंक्डइन पे आपका देखा था फोरम डी, फिर आपसे अच्छा बात अच्छा हुई। बस अच्छा आपके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से वहीं से हम इंस्पायर्ड हुए अच्छा और आप ज्वाइन कर लिया। अच्छा इंस्टेंट एक्शन ले लिया, ज्यादा कुछ सोचा इंस्टेंट नहीं है। एक्शन, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा, बस आपका फोन हम डिस्कनेक्ट किया और फौरन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया है। नहीं फ्रॉम नहीं वो नेक्स्ट तो डे से। मैंने देखा है कि जी काफी मतलब इंस्टेंट एक्शन लेते हैं आप। ये मैंने बहुत बार हाँ। नोटिस किया है। खटाखट खटाखट मतलब एकदम काम में लग जाते हैं बिना ज्यादा हम्म सोचे, ओवर थिंक किए हुए। हम्म। ओवर थिंक की प्रॉब्लम में बहुत कम फंसते होंगे आप, ऐसा मुझे लगता है। हाँ ओवर थिंक ज्यादा नहीं करते हैं, मतलब ऐसा है कि ये सोच के करते हैं कि भाई काम स्टार्ट करो, नहीं हाँ करेंगे तो कोई घाटा भी, मतलब फायदा नहीं हो, घाटा भी नहीं होगा, फायदा अगर नहीं हुआ तो कुछ घाटा भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो हाँ ये फायदा देगा ही। नहीं नहीं इसी ये तो हम कंसेप्ट से सब, मैंने ज्वाइन कर लिया। ये तो हम बहुत बहुत बार नोट किए कि जैसे कुछ भी काम जैसे डिस्कस करते हैं ये करना है तो तुरंत काम में लग जाते हैं, ज्यादा सोचते नहीं हम्म, है आप। नहीं, ये तो मैंने नोटिस किया है। ओवर थिंकिंग से बचे रहते होंगे इस जी जी। इस इस क्वालिटी के कारण। हम्म, वो तो है। तो आपने जो है अभी तक लगभग 2 कंपनीज में
आई मीन 2 कंपनीज में डेटा इंजीनियरिंग में जॉब कर लिया, राइट? जी। और आपने कितने कंपनीज में लगभग डेटा इंजीनियरिंग के ऑफर्स क्रैक किए हैं? जब फर्स्ट कंपनी हमने ज्वाइन किया था कॉग्निजेंट, उस टाइम हमने 2 कंपनी में क्रैक किया था, और ठीक है, अच्छा, बट ऑफर हमारा पहले कॉग्निजेंट से मतलब आ गया था, तो कॉग्निजेंट मैंने ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन कर लिया था आपने। हाँ, अभी भी जब मैंने ज्वाइन किया एचसीएल, तो एक साथ में हमारी एक हैप्पीएस्ट माइंड एक कंपनी थी, वहाँ हमारा एक क्लियर ऑलमोस्ट हो चुका था। हुँ, और एक और इन्फाइनाइट करके एक कंपनी थी, वहाँ भी हुँ, हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका था। सेकंड राउंड टेक्निकल राउंड के लिए बचा हुआ था, लेकिन इस बीच फिर कॉल हम, क्योंकि उधर लेट डिले हो रहा था, काफ़ी डिले, इधर हुँ। ऑफर आ गया था, तो मैं इमीडिएट ज्वाइनर था, ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। हाँ, मतलब जिधर पहले आ गया उधर हाँ, जिधर पहले जो ज्वाइन आ गया ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया। ज़्यादा सोचना यहाँ भी नहीं है। हाँ, हाँ, सोचना नहीं है कि जो पहले मिले उसको पहले पकड़ लेना है। उसको पहले पकड़ लेना है। हाँ, नहीं हाँ, बहुत लोग पकड़ लेना कन्फ्यूज़ रहते हैं क्या है। करें, किसको जॉइन करें? जी। स्ट्रेट तो फॉरवर्ड मतलब काम है आपका। हाँ, ज्वाइन कर ली। अगली कंपनी फिर वो कॉल की कि भाई नेक्स्ट राउंड के लिए या टेक्निकल, तो हमने बोल दिया कि भाई ऑलरेडी आई हैव हुँ, ज्वाइन, तो अब हुँ। नहीं जाएंगे, क्यों इसलिए पहले बोल देते हैं उन लोगों को, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वहाँ का दरवाज़ा खुला रहे। अच्छा, क्लैरिटी भी क्योंकि रहे। सामने क्लैरिटी भी वाले भी रहे, क्योंकि कन्फ्यूज़न में ना रहे। हाँ, कंफ्यूजन नहीं रही, इसलिए क्योंकि मान लिया कि वो अनदर कंपनी जो है वो भी ऑफर रिलीज कर दी, क्योंकि वो भी हाँ, टाइम अपना स्पेंड कर रही है, और दूसरी चीज़ कुछ ये है कि एक्सपेक्टेशन स्पेंड रखा है, कर रही है तो वो एक्सपेक्टेशन है कि भाई बंदे हमारे पास आएंगे। एंड एट द आएँगे। लास्ट मोमेंट अगर आप कह दीजिए कि मैं आपके यहाँ नहीं आ रहा हूँ, तो थोड़ा वो भी सेटबैक होंगे, और दूसरी चीज़ हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए ब्लॉक करने के, भाई ये कैंडिडेट आएगा तो इसका इंटरव्यू नहीं करना है। तो बेहतर ये एग्ज़ैक्ट है कि पहले ही बोल दें कि भाई हमारा हो गया, ताकि वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस ना करें। सही बात है, वो भी अपना टाइम वेस्ट ना करे, बहुत एथिकल चीज़ हाँ, है। हाँ, क्लियरली बता देना है तो कि भाई हम नहीं हाँ, आ रहे हैं, तो उससे वो अपना उनका नहीं तो उनका भी बिज़नेस लॉस होता है, राइट? हाँ, इतना बिजनेस लेट लॉस होता करेगा। है। हाँ, क्योंकि उन लोग का भी प्रोजेक्ट कराता है कि भाई हमारा इतने दिनों में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना है, और अगर बंदे हम फंसा के रखे हुए कि ठीक है भाई 1 मंथ के बाद हम ज्वाइन कर रहे हैं, एट द लास्ट मोमेंट हम कहें कि नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी हुँ, हम कहीं ज्वाइन किए हुए हैं, हुँ, तो फिर उनका वो जो 1 मंथ एंड 2 मंथ की जर्नी जो है पूरा सर्च करने की, वो वेस्ट होएगी। तो बेहतर है कि पहले आप इन्फॉर्म कर दें, ताकि हुँ, वो अगले को चांस देकर के दूसरे को हायर कर ले। राइट, एग्ज़ैक्टली। नहीं तो काफ़ी हम्म, एथिकल मूव है, बता देना चाहिए, हाँ, बताने से उनको हाँ, भी बता देना चाहिए, ताकि अगर मान लिया कि दुनिया गोल है, आज हो सकता है कि आज हम इस कंपनी में, हो सही बात सकता है कभी उस कंपनी में भी जाए, सही बात है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रॉब्लम ना हो। सही बात है, कब कहाँ टकरा जाए कुछ अता पता नहीं है। हाँ, कब कहाँ टकरा जाए तो वो पता नहीं है। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही पूरे जर्नी में? कैसे आप आपकी मतलब तरीका क्या था आपका प्रिपरेशन का? क्योंकि लोग सबसे कंफ्यूज पहले तो रहते हैं कि इतना इतना सिलेबस है, कैसे पढ़े, इतने सारे टॉपिक्स है, कैसे कवर करे, कैसे याद रखे, कैसे रिवाइज करे, बहुत तरीके के डाउट्स हैं लोगों के मन में। आपका क्या है, मतलब हम्म, आपने इतने सारे क्रैक कर लिए ऑफर्स, आप बताइए कि क्या है ये स्ट्रैटेजी आखिरकार? ये गेम कुछ नहीं, क्या है? सबसे सबसे आसान तरीका है, सबसे हुँ, बेस्ट है कि आप प्रिपरेशन जब कर रहे हैं, तो हुँ, आपकी जो क्लासेस है, हम सबको सजेस्ट यही करेंगे कि आपकी जो क्लासेस है, पहले तो जो क्लास आपकी जो भी क्लास है उसको एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग सुने, और उससे अपना पर्सनल नोट्स बनाएं। हुँ, जैसे मान लिया कि अगर 1 आवर की आपकी क्लास या 1.5 आवर की क्लास है, आप जब नोट्स अगर बनाएंगे, फर्स्ट टाइम आप हुँ, उसको एकदम ध्यान से उसको सुने, हुँ, और 1.5 आवर्स की क्लास है तो आप प्रिपेयर करके मान लिया 3 पेज या 4 पेज का आप अपना नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाएं, ताकि हुँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको देखें तो आप विद इन 10 मिनट्स वो पूरा 1.5 घंटे की क्लास आप 10 मिनट्स में आप कवर अप कर लें। हुँ, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपना पर्सनल नोट्स बनाएं। हुँ, आपका जितना भी वीडियोस है, अरुण सर का जो भी वीडियोस है, बस उस वीडियोस पे ध्यान दें, फोकस करें, बस उतना पे ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हुँ, उतने वीडियोस को एकदम ध्यान से सुने और अपना एक पर्सनल नोट्स बनाएं। उससे हुँ, ज़्यादा 70% क्वेश्चंस इंटरव्यू में वहीं से 70% आपका कवर अप हो जाएगा। हुँ, 30% अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो से कि इधर उधर से थोड़ा आएगा, लेकिन हुँ, 70% क्वेश्चन आपका वहां से आ हुँ, जाएगा। हुँ, तो मेरा कहना है कि अपना नोट्स बनाएं। हुँ, उसके अलावा एसक्यूएल पे थोड़ा ध्यान दें, फोकस करना है एसक्यूएल हुँ, की क्यूरी पे, क्योंकि हुँ, जनरली वो लोग क्यूरी पूछेंगे, तो उसके लिए गीक ऑफ गीक्स आपका जो साइट्स है उस पर चले जाए, बहुत सारा क्यूरीज वहाँ पे दी हुई है। गीक ऑफ हुँ, गीक्स से सारी क्यूरीज को ऑलमोस्ट 500 क्यूरीज के आसपास है वहाँ पे। तो हुँ, क्यूरी का प्रैक्टिस करें। होता क्या है कि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि भाई राइट दिस क्वेश्चन, राइट दिस क्यूरी, एक टेबल दे देगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखने में भी हाथ आपका नहीं चलेगा। सही बात है, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। तो ऑलमोस्ट छोटी छोटी क्यूरी है तो उसका प्रैक्टिस करें।
आपको देखने में लग रहा है कि वो छोटी क्यूरी है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो आपका इमीडिएटली फटफट हाथ चलने लगेगा। अगर मान लिया कि इंटरव्यूअर मान लिया कोई ऐसी क्यूरी पूछता है जो आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट बोले कि राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द क्यूरी एग्जैक्टली, बट लॉजिक क्या है वो बता दीजिए उसको कि भाई ये इनर क्यूरी से बनेगा, ये इस तरह से लेंगे, तो ही विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्या करना है। बट बेसिक क्यूरी आपको आना चाहिए। तो राइट, अगर एसक्यूएल का ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स है तो क्वेरी नहीं लिख हाँ पा रही, ठीक बात है, बट लॉजिक बता, अपना थॉट हाँ प्रोसेस सामने लॉजिक, रख दिया। हाँ हाँ थॉट प्रोसेस सामने रख दिए कि इस तरह से हम लोग करेंगे, तो हाँ, इंटरव्यूअर आपको समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, ओके क्यूरी ये कर लेगा, अभी नहीं कर पा रहा है, वो कर लेंगे। कर लेगा, दूसरी चीज है, लॉजिक है हाँ इसके पास। हाँ लॉजिक है। सेकंड चीज है कि पाइथन में भी आपका गिग और गिब्स से भी जो बेसिक क्वेश्चंस है वो देख लें। सबसे बेस्ट है सर आपका कि वो जो 50 डेज का जो आपका 90 डेज प्लान, जर्नी प्लान है आपका, 100 डे प्लान। दैट इज 100 90 डेज प्लान, हाँ वो 100 डे सबसे प्लान। बेहतरीन। 100 डेज प्लान वो सबसे बेहतरीन टॉपिक है आपका, जो भी टॉपिक दिया हुआ है अच्छा। उस टॉपिक को, जैसे क्लास अगर आपका चल रहा है, चलते हाँ, रहिए, क्लास के साथ अपना प्रिपरेशन करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एसक्यूएल और पाइथन वो हाँ, आपके 100 डेज प्लान के साथ वो अगर सेपरेट लेके चलते हैं तो बहुत फायदा करेगा। फायदा करेगा। अच्छा, हाँ, हाँ 100 डे प्लान इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या? लगा कि गेम चेंजर है, मजेदार है? हाँ गेम, हाँ मजेदार है, गेम चेंजर है, क्योंकि हम लोग जब हम खुद अपना बता रहे हैं कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जब जैसे एसक्यूएल के लिए तैयारी कर रहे थे या पाइथन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हम इधर उधर से क्वेश्चन पकड़ करके अपना कुछ देख लेते थे। लेकिन जब वहां से चले तो जैसे एसक्यूएल से तो बताते हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या है, डीनॉर्मलाइजेशन के ईच एंड एवरी टॉपिक हम कवर अप कर रहे थे। बाद में हमको ये पता चला कि जब कोई इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन वहां से भी पूछ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से पूछ रहे हैं। तब हमको समझ में आया कि नहीं, ये फायदा किया हमको। तो वो हाँ। बहुत जरूरी है कि जितना टॉपिक उसमें दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स आपकी जैसी क्लासेस चलती है, ट्रेनिंग जो होती है, तो उस 2.5 मंथ्स में स्टार्टिंग से ही एक एक टॉपिक को पकड़ के चलें, उसकी तैयारी करते रहें, और साथ में अपना पर्सनल नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पर्सनल नोट्स बनाइएगा तो आराम से आप जब इंटरव्यू रहेगा तो आराम से आप उसको विद इन 1 आवर आप पूरा कैप्चर रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारी यही स्ट्रेटजी थी कि जो भी पढ़ते थे अपना एक पर्सनल नोट्स बना लेते थे। तो पर्सनल नोट्स आपका 100 डे प्लान फॉलो करना है, और हाँ, और पर्सनल नोट्स। नोट्स आपका वीडियो देख करके अपना पर्सनल नोट्स बना के रेडी रख लीजिए। हाँ। ये दो चीज सफिशियंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अगर आप भी वो 100 डे प्लान चाहते हैं तो आप जरूर हमारे वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट से आप इजीली जो है उस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्लान मेरा खुद का बनाया हुआ है, काफी इतने टाइम देने के बाद इस फील्ड में वो प्लान मेरा खुद का लगभग 1 सप्ताह दे के मैंने सारे टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया और डे बाय डे मैंने ब्रेक डाउन किया और 100 डे के अंदर उसको ब्रेक किया। ओके, वो प्लान ऐसा है कि अगर आप कोई क्लास नहीं ज्वाइन करते हो बट आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करते हो, उस प्लान को बस फॉलो कर लोगे, वो प्लान आपका सिलेबस कवर कर देगा। वो प्लान इतना इतना ताकतवर है। ओके। और जो आदमी एक दो बार उस प्लान से गुजर गया, उसको पूरे लाइफ में डेटा इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं गारंटी देता हूँ। आपको क्या लगता है तारिक? आपको लग रहा है कभी अब डेटा इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम आने वाला है? नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम अब नहीं होगी। नहीं होगी, राइट? नहीं होगी। और आपको एक क्या बार लग रहा नोट्स, है? एक बार नोट्स तैयार हो गया तो बस हो गया। हो अब गया। अब बस, अब हम उसमें अभी अभी भी क्या करते हैं हम्म। कि जैसे हमारा एससीएल में हो गया हमारा, जैसे हमने अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा इंटरव्यू नहीं रुका है। अब हमारा क्या टारगेट है कि हम्म। 15 डेज में एटलीस्ट 1 इंटरव्यू को हमको फेस करना है, ये हमारा फेस। टारगेट है। अच्छा। देते उससे रहना। फायदा, हाँ देते रहना। उससे फायदा ये है कि आपका जो नोट्स बना हुआ है या जो आप अब जो ऑफिस में आप जो काम कर रहे हैं, हम्म। तो पता चलेगा कि मार्केट में क्या पूछ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये पता सही बात। चलता रहेगा। सही बात तो है। टारगेट है कि 15 डेज में एक इंटरव्यू मुझे देना है, ये हमारा टारगेट नाइस, नाइस। नहीं, है। यही एटीट्यूड हर किसी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी किस प्रोजेक्ट नहीं आया कंपनी में और रैंप डाउन हो गया, ले ऑफ हो गया, जैसे अभी टीसीएस में हुआ। किसी के साथ भी हो हम्म, सकता है, डेट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन द इंडस्ट्री। तो जब ले ऑफ हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे क्या करें, राइट? आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, राइट? एकदम ट्रेंडिंग चीज के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कि आगे कैसे जॉब सर्च करना है, राइट? अगर आप नहीं तैयार रहोगे तो बहुत इजीली क्रैक होगा आगे भी। वही मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब मैं कॉग्निजेंट में था, प्रोजेक्ट हाँ। हमारा एंड टू एंड हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। हम्म। प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद अब बीच में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था,
तो अब हम सोचा कि भाई अब प्रोजेक्ट नहीं है, फिर दूसरी जगह कॉग्निजेंट की पॉलिसी है कि फिर नेक्स्ट इंटरव्यू आप दीजिए। तो चूंकि हमारा ये 15 जो हमने बताया कि हम इंटरव्यू कंटिन्यू अपना देते रह दे रहे थे, तो उससे दे क्या रहे हुआ कि हमारी तैयारी कंटिन्यू थी, फौरन हम हाँ स्विच होकर दूसरे कंपनी में चले गए। हाँ ये राइट, एक यही फायदा यही होता है। यही फायदा होता है। हम्म, कभी भी जो हम्म, है आप, हम्म। कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, किसी के साथ भी आ सकता है। हाँ, इट किसी इट के हैज साथ नॉट भी आ सकती है। इट हैज नथिंग टू डू विथ स्किल सेट। आई मीन हम्म, आपके कैपेबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिनेरियो ऐसा बन जाएगा, कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं रहेगी, वो बोलेगी आपको बाहर देखो, राइट। हम्म, इट कैन हैपन विथ एनीवन। तो हमेशा जो है आपको रेडी रहना है, राइट। राइट तारिक। यस। और आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या था? आप रिवाइज कैसे करते थे सब चीजों को? क्योंकि चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ते जाने से कुछ नहीं होगा, हाँ, राइट। रिवीजन रिवीजन के लिए है कि आपकी एक तो वो कौन कॉमोडोरो टेक्निक्स जो थी आपकी, उसको फॉलो पोमोडोरो। करना है। हाँ, पोमोडोरो। कॉमोडोरो टेक्निक। हाँ, कॉमोडोरो पोमोडोरो। टेक्निक को, हाँ उसको फॉलो करें कि जो भी है हमारा, मतलब 2 दिन जो भी पढ़ा, थर्ड डे उसको रिवीजन करें। जो पूरे वीक में हमने 5 डेज जो पढ़ा, उसको वीक के एंड ऑफ द वीक में रिवीजन करें। फिर इसी तरह से ये टेक्निक चले कि 15 डेज में जो हमने पढ़ा पूरा, 15 डेज में 2 वीक का पूरा एक बार रिवीजन करें। फिर मंथ में जैसे जाए तो पूरे एक मंथ में हमने क्या क्या किया उसको एक बार रिवीजन करें। तो ये टेक्निक जरूरी है। प्लस आप जो नोट्स जो बनाया है उस नोट्स को भी इसी तरह से रिवीजन करते जाए। तो उससे करते करते क्या हुआ कि आपका जो भी नोट्स आपने डेवलप बनाया है अपना, वो धीरे धीरे आपको सब मेमोराइज होता जाएगा। बाद में आपको ऐसा होगा कि कोई भी चीज पूछेगा तो आपको समझ में, अच्छा फलाना जगह पे ये लिखा हुआ था। ये आपका रिवीजन करते करते हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगी। तो राइट। इंटरव्यू देने में काफी आसानी होगी। तो आपको ये यूजफुल लगा पोमोडोरो टेक्निक जो मैंने हाँ बताया वो, था? जी हाँ, वो टेक्निक्स बहुत अच्छी टेक्निक्स है और सबको फॉलो करना रामबाण चाहिए। है, रामबाण है, हाँ, राइट। राममान है, हाँ पूरा राममान है। ओके, कुछ चैलेंजेस बताइए, अगर कुछ प्रॉब्लम फेस किया आप डेटा इंजीनियरिंग में, जॉब हंट करने में, कुछ प्रॉब्लम आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं? देखिए प्रॉब्लम, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था प्रॉब्लम, मतलब इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था, फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो मुझे कुछ भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हमको आंसर देना है, नहीं समझ में आ रहा। ठीक अच्छा। है, बट घबराना नहीं है। उस टाइम क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, अगर आपके पास पेन है तो साइड में एक पेन कॉपी रखे रहिए, धीरे से अपना लिख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। अगर आपको याद रहता है तो आप मेमोराइज कर लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ, आप उसको नोट करते जाइए। हम्म, आप होगा क्या कि फर्स्ट टाइम आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो 6 क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट हम्म, इंटरव्यू के लिए वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके रहना है कि नेक्स्ट इंटरव्यू जो होगा तो वो 6 क्वेश्चन हमारा रेडी रहना है। हम्म, हम्म, ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू फिर जब जाएंगे तो फिर वहां पे हो सकता है कि 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम नहीं बोल पाए, तो हम्म, वहां पे फिर उसको नोट कर लेना। मतलब हमारी स्ट्रेटजी ये रहनी है कि अगर हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो घबराना नहीं है, फील्ड छोड़ के नहीं भागना है, डटे रहना हाँ, है, क्वेश्चन नोट करना है और अगले इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाना है। बस यही हाँ। स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जो क्वेश्चन नहीं आया, अगले इंटरव्यू में बैठने से पहले वो तैयार होना चाहिए। हाँ, तैयार होना चाहिए। हम्म, यही स्ट्रेटेजी है। हम्म। इटरेटिव लूप में चलना है, चलते चलते लूप से हाँ, निकल जाएंगे एक बार। और ऐसा ऐसा आपको लगेगा कि 2 4 5 इंटरव्यू के बाद आपको लगेगा कि नहीं अब जो पूछ रहा है मुझे सब आ रहा है, ऐसा हो जाएगा आपको। सब आ रहा है। हाँ, सब आ रहा है। बहुत रेयर ही कुछ मिस होगा फिर, राइट। हाँ। अच्छा, कभी आपको ऐसा भी लगा क्या कि नहीं निकलेगा नहीं, डेटा इंजीनियरिंग का इंटरव्यू निकलेगा नहीं, छोड़ दो? कभी ऐसा फीलिंग भी आया? नहीं, फीलिंग ऐसा तो कभी नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता था कि यार क्या हो रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं हो नहीं रहा है, तो बस उस केस में हम लोग क्या करते थे कि आप सबसे पहले कि नेटवर्क बिल्ड कीजिए। नेटवर्क बिल्ड हम्म, करने का मतलब कि जैसे आप जिस जिस अरुण सर से आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, मान लिया हम्म, उसमें अगर आप लोग 10 बंदे हैं तो एक नेटवर्क अपना बनाइए। जो लोग हम्म, भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक हम्म, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि जो भी आ रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन को पोस्ट कर दें, ताकि हम्म, अगर आपसे इंटरव्यू अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई दूसरा बंदा वहाँ पे आंसर उसका दे, ताकि हर का प्रिपरेशन साथ साथ चलता रहे। राइट, तो राइट। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, लाइक माइंडेड पीपल साथ होना बहुत जरूरी है, जिसका भी हाँ, जिसका टारगेट वही है जो आपका टारगेट हो, हाँ। राइट। तो बात करने में तो फ्रीक्वेंसी भी मैच होता है और पता चलता है कहाँ मेरी मेरे अंदर कमी है, क्या हाँ, मुझे प्रिपेयर करना है, राइट। और जब जब ग्रुप में डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम जान रहे हैं भाई, कुछ जान रहे हैं। अगला कोई क्वेश्चन पूछ रहा था आप उसको जान, तब आपको लगेगा कि नहीं जान रहे हैं। तो इस तरह से आदमी मोटिवेट होगा, तब लगेगा कि जान नहीं छोड़ के नहीं भागना है भाई, लगे रहो।
चलिए बढ़िया है। तो नेटवर्क बना के चलना, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपको हाई लोज आते रहते हैं, राइट, किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन करें। ओके, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो कभी बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएंगे, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, वही आपको डिसिप्लिन रिजल्ट देगा, मैनर में रहना। राइट, डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डिसिप्लिन, वन मोर थिंग है, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप है। डेली 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। दिल्ली मतलब पढ़ो। ऐसा है कि डेटा इंजीनियरिंग जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी, नॉट डेटा इंजीनियरिंग, यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप देख हम्म। रहे हैं तो हम्म। कंटिन्यूअस उसको देखना है, डिसिप्लिन वे में देखना है। अगर 1 आवर आप डेली देख रहे हैं तो कोई काम नहीं करके 1 आवर मुझे टाइम देना है। तो हम्म। उससे क्या होता है कि आपकी 50 to 60% चीज सब मेमोराइज होती जाएगी धीरे धीरे। हम्म। हम्म। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, जैसे 10 दिन डिसिप्लिन में किया, फिर 15 डेज छोड़ दिया, तो आप फिर आप वहां से 100% से जीरो पे आ गए। हम्म। फिर आपको हम्म। प्रिपरेशन करने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। हम्म। तो हम्म। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, मोटिवेशन आएगा जाएगा, ठीक है, अभी किसी को देख लोगे 30 लाख पैकेज लेते हुए मोटिवेट हो जाओगे, बट वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, राइट। आपको डेली बेसिस पे हिट करना है, डेली बेसिस पे थोड़ा 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 पढ़ते चलना है, तब जाकर आपको आउटपुट मिलेगा। और इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहा तारिक आपका, मतलब आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, मतलब कितने इंटरव्यू फेल किए आप सक्सेस पाने से पहले, कितने इंटरव्यू में फेल हुए आप? फर्स्ट टाइम जब हमने जॉब पाई थी तो उस टाइम ऑलमोस्ट 6 to 7 इंटरव्यू हम जब दे हाँ। चुके थे, उसके बाद हमारा हाँ, स्टार्ट होना शुरू हो गया था, मतलब क्रैक करना इंटरव्यू हमारा शुरू हो गया था। कमी है, फर्स्ट 6 to 7 हाँ, कमी है। हाँ, 6 to 7 के बाद फिर हमारा लाइन पे आना शुरू हो गया ये। हम्म। मतलब सब हर जगह फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इस तरह से फर्स्ट राउंड निकलना शुरू हो गया था। हम्म। हम्म। सेकंड राउंड में भी जब अभी नेक्स्ट टाइम अभी जब दिया है तो इस टाइम मुझे ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि प्रिपरेशन हम्म। कंटिन्यू हमारा चल रहा था। इस टाइम लगता है कि फोर इंटरव्यू फिफ्थ में लगता है कि निकल गया हमारा। मतलब 5-6 फेल होगा, नॉर्मल है। हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल कम थिंग। है, और भी ज्यादा हाँ, लगता है आपका। आपका कम लगा, लोगों को और भी ज्यादा हाँ, लगता है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अगर हो जाने के बाद भी छोड़ना नहीं है। टारगेट बना लेना है कि 15 डेज में एक इंटरव्यू देना है। हाँ, एग्जैक्टली, भले ही हैबिट में ज्वाइन ना रहना। करें, हाँ, हाँ, हम कंपनी ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन एक इंटरव्यू देना है बस। एक बाद में इंटरव्यू बोल देना देना है है, कि आई एम नॉट रेडी टू ज्वाइन, राइट, बट देना है। राइट। देना है इंटरव्यू। हाँ। ओके। ओके। आपको लगभग, आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, हाइब्रिड कर अभी रहे हैं, तो राइट? अभी तो हाइब्रिड कर रहे हैं। इससे पहले हम्म। जब मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। हम्म। और आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? आप प्रीवियस पुराने टेक्नोलॉजी में थे और डेटा इंजीनियरिंग अगर आने के बाद आपको लगता है कि अब आपकी वैल्यू है मार्केट में, ऐसा कुछ फील होता है क्या? हाँ, एकदम फील होता है, क्योंकि फील होता पहले जिस हम टेक्नोलॉजी पे थे, वो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट इंडिया से खत्म हो गई थी पूरी। है, खत्म खत्म हो हो गई गई थी। है ऑलमोस्ट, हाँ। एक दो कंपनी अभी भी इंडिया में करा रही है, वो भी आपका लिगेसी सिस्टम से। वो यूएस हाँ। में एक दो प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि वो करा रही है यहाँ पे। बहुत हाँ। लिमिटेड है। अब मुझे लगता है कि जो कॉल्स आते हैं, नंबर ऑफ कॉल्स आते हैं, तो उससे लगता है कि नहीं, मार्केट वैल्यू अब बढ़ गई है। हमारी डाटा इंजीनियरिंग करने से मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। राइट, राइट। और हाँ, पहले क्या। कलीग्स के बीच हाँ, में भी वैल्यू बढ़ रही होगी, राइट? हाँ, वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि जब आप डेटा इंजीनियरिंग की आप नए फील्ड्स में गए, तो अब लोग बोलते हैं कि यार, किसी का क्या, तुम भी चेंज कर लो यार, तुम भी आ जाओ डेटा इंजीनियरिंग में, इधर आ जाओ। देखो इसने किया हो गया। तो उस टाइम प्राउड फील होता है कि चलो भाई, चेंज किया तो कुछ लग रहा है कि नहीं, मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू है। तो दूसरे सोसाइटी के लिए में भी, और मोटिवेशन का सोर्स हाँ, बन गए। हाँ, थोड़ा दूसरे के लिए भी मोटिवेशन रहा। हाँ। तो घर में तो सब लोग खुश होंगे, सबसे पहले किसको बताया आपने इतने सारे, या ऑफर आने के बाद? ऑफर आने के बाद सर, फ्रैंकली आई एम टेलिंग, सबसे पहले मैंने आपको ही कॉल किया था कि ऑफर हमारा क्रैक हो गया है। चलिए, जब मैंने थैंक यू दिया उसके था, लिए। सबसे पहले आपको किया, उसके बाद भी मैंने घर में बताया। हाँ, हम तो बहुत खुश हो गए थे। आप हाँ, हमारे हाईएस्ट, आई मीन, आप वैसे इंसान हैं जिनका सबसे हाईएस्ट पैकेज है अभी हमारे फॉरम डी के रिकॉर्ड हम्म, में। सारे रिकॉर्ड हम अच्छा। मेंटेन करते हैं कि हमारे कौन से बंदे ने कितना ऑफर हम्म, क्रैक किया। आपका सबसे हम्म, हाईएस्ट रिकॉर्ड पहले भी था और अभी भी हम्म, है, मतलब लास्ट टाइम में जब आपने जो ऑफर क्रैक किया था, और जी, अभी जी, भी है। जी, तो आपका अभी जी, रिकॉर्ड टूटा नहीं है। और अभी अच्छा। और भी आगे जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है अभी यहाँ जी, पे। तो अभी आपका
आपका आगे का प्लान क्या है? मतलब आगे आप अपने करियर को किधर देखते हैं? जैसे 13 ईयर्स है, अभी सपोज दैट 18-20 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा, तो आप अपने आप को किधर देखते हैं? अभी सर अपने आप को हम इसमें देखते हैं कि अभी अभी हमको इसमें और एक्सपर्ट होना है, और हुँ, एक्सपर्टाइज होकर के थोड़ा हुँ, आर्किटेक्ट हुँ, लेवल पे जाना हुँ। है मुझे अब। अच्छा, आर्किटेक्ट लेवल डेवलपमेंट पे। आर्किटेक्ट लेवल पे जाना है, हाँ, मीन्स एग्ज़ैक्टली। और एक्सपर्टाइज होना है डेटा इंजीनियरिंग में, क्योंकि हाँ, अभी जो भी लोग हैं अभी सब लर्निंग स्टेज में है, राइट। हुँ, तो अभी हुँ, और इसमें एक्सपर्टाइज होना है, एक्सपर्टाइज होकर के आपको आर्किटेक्ट लेवल तक जाना है। हुँ। सो बेसिकली आपका फ्यूचर एस्पिरेशन वही है, आपको आर्किटेक्ट हाँ साइड मूव कर, हाँ यही है। मतलब पूरा पेनिट्रेट कर देना है आखिरी तक, हाँ? जितना पेनिट्रेट हो सके उतना हाँ पेनिट्रेट हाँ करना है। जी जितने अच्छे तरीके से 360 डिग्री, एक आर्किटेक्ट वही करता है, उसको 360 डिग्री टेक्नोलॉजी का आइडिया हो जाता है, किसी टेक्नोलॉजी का, तो वो उस टेक्नोलॉजी का जी। आर्किटेक्ट हो जाता है, राइट? हम्म, तो अब हम धीरे-धीरे करके इस पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे, बट रैप अप करने से पहले मैं एक और आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई, हम्म, आई मीन कोई जूनियर है, सपोज दैट आप उसको क्या सजेशन देना चाहते हैं? कोई जूनियर है जो डेटा इंजीनियरिंग साइड मूव करना चाहता है या फिर आईटी साइड मूव करना चाहता है, हम्म, जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग हम्म, नहीं है, जैसा आपने इनिशियली बोला था कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं है, ओके? आपने कैसे हम्म। ये सारा इतना सारा जर्नी यहाँ तक की अपनी कवर की? कैसा रहा आपका वो जर्नी? क्या आप गाइड करना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए उनको? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ये दिमाग से एकदम निकाल हुँ, दीजिए कि हम किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हुँ, हैं, तो हमारा नहीं हो हुँ, सकता। सबसे पहले तो ये हुँ, निकाल दीजिए दिमाग हुँ, से, आप किसी भी बैकग्राउंड से हुँ, हैं, आप आराम से आईटी फील्ड में एंट्री कर हुँ, सकते हैं। अब एंट्री करने के लिए है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पकड़ हुँ, रहे हैं, ठीक है? किस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एंट्री कर रहे हैं। तो अभी मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से डाटा इंजीनियरिंग द वेरी हॉट हुँ, टेक्नोलॉजी अभी हुँ, है। आराम से हुँ, इसको आप ठीक से थोड़ा कंसंट्रेट होकर 5 to 6 मंथ आप प्रिपेयर कर हुँ, लें। आराम से इंटरव्यू आपकी क्रैक हो हुँ, जाएगी। इंटरव्यूअर जो है वो जब इंटरव्यू लेता है तो ये नहीं देखता है कि आप किस बैकग्राउंड हुँ, से हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कहीं कहीं किसी कंपनी में हुँ, रहता है कि बी होना हुँ, चाहिए, 60% होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी कंपनी में ये नहीं हुँ, रहता है। आप, क्योंकि हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, हुँ, 3 इयर्स 2 इयर्स हुँ, एक्सपीरियंस दे करके ही हम लोग एंट्री मार हुँ, रहे हैं। ठीक हुँ, है, तो अगला ये देखता है कि भाई बंदे को नॉलेज है कि हुँ, नहीं। हुँ, ठीक है, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्लास में बताया जा रहा है, उसको थॉरोली प्रैक्टिस करें। जो भी आज क्लास में बताया गया तो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले उसको थॉरोली हुँ, उसको कर हुँ, लें, उस पर प्रैक्टिस कर हुँ, लें, अपना सेल्फ नोट्स हुँ, बनाएं। ठीक है, जो उसके अलावा भी अगर मान लिया कोई टॉपिक अगर आप गूगल पे हुँ, पढ़ रहे हैं, कहीं पे हुँ, भी पढ़ रहे हैं, तो उसका एक अलग से सेल्फ नोट्स हुँ, बनाएं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका नहीं हो हुँ, रहा है, आप गूगल पे उसको देख रहे हैं, उसका एक सेल्फ नोट्स हुँ, बनाएं। ये सब क्या करेगा कि आपका एंट्री के लिए ये आसान हुँ। हो जाएगा। नॉलेज आपका धीरे 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 नॉलेज धीरे बेस धीरे धीरे तैयार होता बढ़ता जाएगा जाएगा। आपका बेसिकली। हाँ, नॉलेज बैंक आपका धीरे धीरे हुँ, तैयार होता हुँ, जाएगा। तो ये हुँ, स्ट्रेटजी रहेगी। हुँ, और मतलब जो लोग कर हुँ, रहे हैं, और खास के जो फ्रेशर्स, उनके लिए तो एकदम बूमिंग टेक्नोलॉजीज है, आराम से हुँ, जाएं। खास करके फॉरम डी प्लेटफॉर्म जो है, हम तो कहेंगे फॉरम डी प्लेटफॉर्म जो है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और मेंटर अरुण सर जैसा ये मेंटर नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, जो 24/7 आपको सपोर्ट के लिए रेडी है। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ कि जब भी प्रॉब्लम हुआ, मैंने आपको टच किया, और ऑलवेज आई एम गेटिंग द हाँ, सपोर्ट। चलिए थैंक ठीक यू है, उसके लिए। तो हाँ, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ पे हैं वो मतलब घबराए नहीं कि नहीं होगा, हुँ, होगा। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन वे हुँ, में और ये स्ट्रेटजी करते हुए हुँ, अपना तैयारी को हुँ, पूरा हुँ। करें। अच्छा, अब ये बात हो ही गया है तो आप फॉरम डी के लिए भी कुछ लाइन बोलिए कि आपको फॉरम डी ने कैसे सपोर्ट किया? फॉरम डी को कितना क्रेडिट देना चाहते हैं आप? मेरे हिसाब से तो फॉरम डी को हम अपने पूरे जर्नी के लिए 200 या 300% क्रेडिट देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फॉरम डी नहीं मिलता तो आज हम इस जॉब में नहीं रहते। ठीक है, हम उसी लेगेसी में फंसे रहते, प्रोसी में, जो कि हम परेशान हो रहे थे, खोज रहे थे, जहाँ जा रहे थे जॉब नहीं थी, काफ़ी हाँ, परेशान थे। तो फॉरम डी हमारे लिए तो 300% हम कहेंगे कि बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हुँ, है। और यहाँ पे खास करके अरुण सर यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, और जो वे ऑफ टेक्निक जो पढ़ाने का हाँ, है, वो सबसे सुपर टेक्निक है। और मतलब बेहतरीन है यहाँ पे। आप किसी टाइम भी कोई भी सपोर्ट लेना चाहें, सपोर्ट हुँ, लीजिए। और हम लोग भी अब हैं आपको सपोर्ट करने के एग्ज़ैक्टली। लिए। अगर हाँ,
कोई भी अगर मान लिया कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, तो if you have any question, we are always ready to give the supports to you people. राइट, So you can connect anytime. एग्जैक्टली। So, थैंक यू। तो तारीख अवेलेबल है, देखिए आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मैं जो ये वीडियो डालूंगा, ओके, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं तारिक का लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस अगर चाहिए, तारिक से कोई डिस्कशन करना है, ओके, आप कर सकते हैं। बैंगलोर में एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम है। अगर आप कोई भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है, ओके, आपने देखा कैसे उनकी जर्नी रही, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया। कोई भी आपका डाउट हो, आप इजीली जो है उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी भी तरीके का डाउट या फिर क्वेश्चन है आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो बट मैं अब ये वीडियो एंड होने को आया, मैं तारिक के बारे में बोलना चाहता हूँ, मतलब काफी इमीडिएट, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, ओके, इमीडिएट एक्शन लेना है, और करना है तो करना है, ज्यादा ताम झाम नहीं, दिमाग उधर उधर नहीं चलाना है। इनका मतलब वैसा एटीट्यूड है जितना मैंने हाँ देखा है अभी तक। हाँ चलो ये करना है, हाँ ठीक है, हाँ चलो चालू हो जाओ, ठीक है ये करना है, चलो चालू हो जाओ। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। ये कभी नहीं सोचना है कि हम प्रिपरेशन इंटरव्यू तब देंगे भाई कि जब 100% हाँ, हम प्रिपेयर हो जाए तब राइट राइट, देंगे। नो वन इज हंड्रेड एग्जैक्टली, परसेंट ठीक है। दूसरी दूसरी चीज क्या है कि कभी भी घबराना नहीं है, हमेशा लर्न करते रहिए कुछ ना कुछ। और कभी भी क्वेश्चन पूछने से, मान लिया कहीं कहीं भी क्वेश्चन पूछने से डरना नहीं है, क्योंकि हर कोई पहले जो है वो भी कभी बिगनर रहा सही, होगा। राइट राइट, ठीक एग्जैक्टली, है, ठीक है। आज आज अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो शुरू में वो भी बिगनर रहा एग्जैक्टली, होगा। तो क्वेश्चन पूछने से कभी डरिए एग्जैक्टली, मत, जितना क्वेश्चन पूछिएगा उतना क्लैरिटी बढ़ेगी एग्जैक्टली, आपकी। एग्जैक्टली। तो ये, तो ये हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं वो बोल रहा है कि इसको मतलब फॉलो कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन करने से हमको डरना नहीं एग्जैक्टली, है, क्योंकि आज आपके सामने कोई अगर एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो वो भी शुरू में बिगनर होगा। तो डोंट अफ्रेड एनीथिंग एग्जैक्टली, एंड डोंट स्टॉप टू लर्न। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन दिया तारिक ने, ओके, कि आपको कभी 100% परफेक्शन का वेट मत कीजिए। परफेक्शन इज ए मिथ, परफेक्शन एक मिथ है, वो कभी अचीव नहीं किया जा सकता। परफेक्शन के आगे भी परफेक्शन है, ओके, और आप कभी भी परफेक्ट नहीं बनोगे, राइट तारिक? यस एग्जैक्टली। और आपको क्वेश्चंस पूछने से डरना नहीं है। जो भी डाउट आ रहा है, आपके जो भी मेंटर है, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। आप, टेक्निकल वर्ल्ड है, डाउट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम को आपको टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना है, ओके। आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, किसी से पूछिए, डिस्कस कीजिए, कलीग से पूछिए, मेंटर से पूछिए, हो सकता है उनको भी सॉल्यूशन ना है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, फिर सबको मिलकर रिसर्च करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी, ओशियन है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, हमें टेक्नोलॉजी से उसको सॉल्व करना है, राइट तारिक? एम आई करेक्ट ऑन दिस? यस 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 यस। ये नहीं सोचना है कि भाई ये इतना बड़े एक्सपर्ट राइट हैं, हम इनसे ये सिल्ली क्वेश्चन कैसे राइट, पूछें, हम पूछेंगे तो हमारा इंप्रेशन खराब होगा। नहीं, आप पूछो, क्योंकि आज जो वो एक्सपर्ट हैं, वो भी इस दौर से गुजरे हुए हैं, वो भी शुरू में बिगनर्स हों। राइट राइट, तो पूछने में कहीं पे भी डरना नहीं है। एग्जैक्टली। तो पूछने में आपको कहीं पे भी डरना नहीं है। अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं रैप अप करते हैं। काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया और काफी मजा आया तारिक से बात करके। तारिक ने अपनी एकदम रियल जर्नी बताई है कि कैसे उन्होंने जी प्रिपरेशन किया, एंड आई होप कि आप सब लोगों को उनकी जर्नी से काफी इंस्पिरेशन मिला होगा, और काफी अ, आपने देखा होगा मतलब किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रही। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर आप अडॉप्ट करते हो, ओके, तो हो सकता है कि आपके करियर भी इसी तरीके से बूम कर जाए, ओके। और इट कैन बी गेम गेम चेंजर। आई मीन जो भी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया, काफी अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई, और चूंकि वो सक्सेसफुल हैं, तो आई मीन कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो फॉलो की होगी, तभी जाकर क्रैक हो रहा है ऑफर, ओके। अगर स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करेंगे तो क्रैक नहीं होगा, ओके। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट तारिक? and yes and this technology also the game changer technology, data engineering, data engineering, frankly I'm telling, because हम जिस फील्ड से आ रहे हैं और अब जो चेंज हुआ है, तो उस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस इज अ गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। तो देखिए तारिक से फीडबैक 10-12 साल इंडस्ट्री में दिया है इन्होंने, लाइक उसके बाद डेटा इंजीनियरिंग में मूव किया है, और इतने एक्सपीरियंस के बाद वो ये कमेंट कर रहे हैं कि इट इज अ गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। इतना इंडस्ट्री और इतनी टेक्नोलॉजीज देखने के बाद तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगा, ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, हाँ जी। एंड congratulations Tariq once again from entire Forum D team and personally Yeah, me, and we are so proud. yeah, thank you. A lot of thanks to you, sir, also, because without giving your supports, I am not, I will not be here. So
अगर आप सपोर्ट कर आज हम हैं तो आपके सपोर्ट की वजह कर और फॉरम डी की वजह नहीं, कर। आपका एटीट्यूड वैसा है, लर्निंग एटीट्यूड काफी हाई है, वो मैंने नोटिस किया है। मतलब तुरंत ज्यादा सोचना नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तुरंत लग जाना है काम में, दिमाग उस काम में लगाना है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग, और आई होप कि यू रीच द हाइट्स। और आपके पास ऐसे सीनियर है, देखिए आगे 5-7 साल बाद ये कहाँ जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में पता नहीं कहाँ, कहीं के डायरेक्टर या फिर किसी टीम के हेड बने होंगे। ओके, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। मिल फिर देखेंगे आगे चल के, धीरे धीरे जैसे जैसे फॉरम डी बढ़ेगा, ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं ये लोग कहाँ जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन तारिक, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। थैंक यू Yeah, सो मच thank you, फॉर योर टाइम। thank you, thank you, थैंक यू सो thank you, मच, बाय। thank you. Okay, thank you बाय। to all.